जैसे आप देखे होंगे बम्बई वगैरह में समुद्र के किनारे बोल्डर रख दिया गया है, हमेशा कभी वो डिस्टर्ब नहीं करता है। उसी तर्ज पर ये चूंकि खर्चीला काम है, लेकिन फिर भी मैं सरकार से निवेदन किया है और भारत सरकार से भी निवेदन कर रहा हूँ कि भारत सरकार उसमें सहयोग राज्य सरकार को दे ताकि उसको बोल्डरिंग कर दिया जाए। हम लोग हमेशा क्योंकि देखिए दिल्ली जाने के लिए और दिल्ली एवं अन्य महानगरों के लिए कोई लंबी दूरी की ट्रेन नहीं है। तो मेरा प्रायोरिटी ट्रेन भी था और सब्या भी था। तो सब्या का सपना तो साकार होते अब दिख रहा है। फिर अगला कदम मेरा होगा कि अपने गोपालगंज से दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन चले, मुंबई के लिए चले, गुजरात के लिए चले, कलकत्ता के लिए। नमस्कार। देश में इंडिया गठबंधन बना है और जब से इंडिया गठबंधन बना है देश के तमाम राज्यों के विपक्षी दलों के जो बड़े बड़े नेता हैं, 28 दलों के जो अध्यक्ष हैं, 10 मुख्यमंत्री हैं, सब लोग जैसे एक साथ आए हैं। भाजपा और उसके खेमे में एक बेचैनी बढ़ गई है। यूं कहें कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो है, जिसे एनडीए के नाम से जानते हैं, उसमें भी खलबली मची है और वे लोग भी परेशान हैं कि इंडिया वाले लोग आखिर करना क्या चाहते हैं। इंडिया के सदस्य हैं, गोपालगंज के जेडीयू के लोकप्रिय सांसद भी हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी हैं। इनसे भी बात करते हैं कि इंडिया के गठन के बाद इनको कितनी संतुष्टि मिल रही है और भाजपा के लोग जो लगातार बयानों से हमला कर रहे हैं इंडिया पे, उस पर इनका क्या मत है। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत वंदन है और पुनः एक बार अभिनंदन है आपका। आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आज इंडिया बना है, उधर वो लोग एनडीए बना लिए तो आपने इंडिया का गठन कर दिया। तो भाजपा के लोगों का कहना है कि इंडिया में डॉट डॉट है, इंडिया एक साथ है नहीं। इंडिया एक पार्टी का नाम हम लोग नहीं रख सकते जी। तो इसलिए शुरू में तो ये भ्रामक प्रचार किया कि इंडिया भारत का नाम, इंडिया का नाम ये लोग किसी पार्टी के रूप में नहीं रखा जा सकता है, जबकि वो शुरू से I.N.D.I.A सबका फुल फॉर्म है। आई का फुल फॉर्म है इंडियन, डी का फुल फॉर्म है, एन का फुल फॉर्म है नेशनल, डी का फुल फॉर्म है डेवलपमेंटल और आई का फुल फॉर्म है इंक्लूसिव, ए का फुल फॉर्म है अलायंस। इनका भी है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। कहाँ ये गलत है? भाजपा को इतना गढ़ क्यों रहा है? भाजपा को तो हर चीज का जो कहिए उनका एकमात्र आदत है कि अच्छे को बुरा साबित करना है और इनकी ये पुरानी आदत बन गई। अच्छे को बुरा साबित करना भाजपा की पुरानी आदत, यही कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ जी। जब ये साथ रहते हैं तो सब कुछ अच्छा होता है जी। आज जैसे अलग होते हैं तो सब कुछ बुरा। लंबे समय तक भाजपा के साथ आप रहे, उस समय कोई अच्छाई बुराई नहीं दिख रही थी। ये तो भाजपा को सुना सुना है कि उस समय जब भाजपा साथ में थे तो ये इनको सब चीज अच्छा लगता था जी। आज जब हम लोग अलग हो गए तो वो सब चीज बुरा लगने लगा है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ अपने गोपालगंज का। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी करते आए हैं, कर रहे हैं, तो वो तो इनको अलग होने के बाद से खराब दिखने लगा है। उसके पहले इनकी बहुत अच्छा दिखता था। मैंने गोपालगंज में दिव्यांगजन भाइयों के लिए जब एनडीए था 2022 में, हम लोग के अलग होने के पहले एक कैंप मैंने यहाँ किया था कि जिसमें 2500 दिव्यांगजन भाइयों का उपकरण बांटा था। उस समय इन लोगों की कोई टीका टिप्पणी नहीं थी। वो सेम चीज उस समय कुछ लोग छूट गए थे, तो इसलिए मैंने दूसरी बार उसको आयोजन किया पूरे जिले में, जिसमें 1500 लोगों को आवेदन सारे सहायक उपकरण का वितरण किया गया, जिसमें इनकी टीका टिप्पणी शुरू हो गई। इसलिए मैं कहा कि अच्छे को बुरा साबित करना भाजपा की पुरानी आदत है। अभी एक ताजा उदाहरण मैंने आपको शायराना मिजाज में आप आने लगे हैं जी। शायराना मिजाज में आने लगे हैं आजकल। नहीं शायराना मिजाज नहीं है, जो सच है वो कहना है। सीटों के बंटवारे की बात चल रही है, उसमें ऐसी सूचना मिल रही है राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है कि गोपालगंज, सिवान जेडीयू के खाते में है और छपरा में गठबंधन के किसी मित्र को टिकट दिया जाएगा। जो राजनीतिक टीकाकार मान रहे हैं, जो राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी खबर आ रही है, उसमें यह साफ हो गया है कि गोपालगंज का टिकट डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को ही एक बार और मिलने जा रहा है। इस कार्यकाल से आप कितने प्रसन्न हैं और अगले कार्यकाल के लिए क्या सोच रहे हैं? हम लोग तो एक सामान्य कार्यकर्ता हैं और हमारे मुखिया, हमारे परम पूज्य मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उनका विशेषाधिकार है टिकट देना और हम प्रतिनिधित्व कराना। उन्होंने पिछली बार हमें आशीर्वाद दिया, पूरी ईमानदारी से उनके मार्गदर्शन में मैं काम करते रहा और मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि हाँ, मैंने अपना फर्ज निभाया जो हमारे मुख्यमंत्री जी का निर्देश था, उसके आलोक में। मैं आगे भी आशीर्वाद आप सभी का, हमारी जनता का, हमारे मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिलेगा तो मैं फिर उसी तन्मयता से काम करूंगा। मैं चाहूँगा कि गोपालगंज का और भी ज़्यादा विकास हो।
सबिया हवाई अड्डा आपका एक प्रमुख मुद्दा था। सबिया हवाई अड्डा पे आपने फतह प्राप्त कर लिया, कार्य प्रारंभ हो गया। दूसरा क्या बड़ा काम दिख रहा है जो इस कार्यकाल में आप नहीं कर पाए और जनता के आशीर्वाद से अगले बार अगर आप निर्वाचित होकर के पुनः लोकसभा जाते हैं तो उसको करेंगे? सबसे महत्वपूर्ण है अभी, क्योंकि देखिए दिल्ली जाने के लिए और दिल्ली एवं अन्य महानगरों के लिए कोई लंबी दूरी की ट्रेन नहीं है जी। वो मेरा प्रायोरिटी ट्रेन भी था और सबिया भी था जी। तो सबिया का सपना तो साकार होते अब दिख रहा है। फिर अगला कदम मेरा होगा कि अपने गोपालगंज से दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन चले, मुंबई के लिए चले, गुजरात के लिए चले, कलकत्ता के लिए चले, ज़्यादा से ज़्यादा महानगरों के लिए गोपालगंज से ट्रेन शुरू हो। ये मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। और उसके बाद की प्रायोरिटी रहेगी बाढ़ को भारत सरकार से मिलकर किसी भी तरह इसको उनसे हेल्प लेकर, क्योंकि ये नेपाल का भी मामला इसमें है, नेपाल से जुड़ा हुआ तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो जाता है। उसमें भी मैं भारत सरकार से पहल करके उसको भी कोशिश करूंगा कि बाढ़ की समस्या से हम लोगों को निजात मिले। बाढ़ की विभीषिका से आपका जिला प्रत्येक वर्ष प्रभावित होता है। ईश्वर की कृपा है इस वर्ष बाढ़ नहीं आया, लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन ये बड़ा मुद्दा है सर। ये हम लोगों के लिए एक त्रासदी के रूप में है, जिसके लिए मैं आपको मैं बताऊं कि जब मैं संसद में गया तो पहली बार सबसे पहले बाढ़ का ही मुद्दा उठाया। दूसरी मुद्दा ट्रेन की थी, तीसरी मुद्दा सबिया की थी। बाढ़ के मुद्दे पर चूंकि वही दो राष्ट्र के बीच की बात है, इसमें थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत है, जिसके चलते ये समस्या आ रही है। मैंने सरकार को ये प्रपोजल दिया है, अपने माननीय परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया है कि जो हम लोगों का गंडक नदी का किनारा है वहाँ बोल्डरिंग कर दिया जाए, बोल्डर से उसको पाट दिया जाए ताकि जहाँ गंडक रुकी हुई है वहीं रहे, उससे आगे नहीं बढ़े। हाँ, जैसे आप देखे होंगे बम्बई वगैरह में समुद्र के किनारे बोल्डर रख दिया गया है, हमेशा कभी वो डिस्टर्ब नहीं करता है। उसी तर्ज पर ये चूंकि खर्चीला काम है, लेकिन फिर भी मैं सरकार से निवेदन किया है और भारत सरकार से भी निवेदन कर रहा हूं कि भारत सरकार उसमें सहयोग राज्य सरकार को दे ताकि उसको बोल्डरिंग कर दिया जाए, हम लोग हमेशा के लिए सुरक्षित रहें। गोपालगंज की सम्मानित जनता से डॉक्टर साहब क्या अपील करेंगे? मैं अपनी जनता से यही अपील करता हूं कि आप सामाजिक सौहार्द बनाए रखें, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, गलत बातों पर ध्यान न दें। आप भाईचारा हम लोगों के समाज में पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, इसको मेंटेन करना है और अपना आशीर्वाद बनाए रखना है ताकि हम लोगों को उत्साह मिले और आगे के गोपालगंज के लिए काम करें। देखिए, कहा जाता है कि पंछी जब अपने बच्चे को अंडा से बाहर निकालती है तो उसे घोंसला नहीं देती, केवल उसको पंख देती है और अपने पंखों के बूते, अपने पंखों के सहारे वह उड़ान भरने लगता है। गोपालगंज के माननीय सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी के साथ ऐसा ही हुआ है। सांसद जनता ने तो बना दिया, जनता ने इनको बस अंडा से बाहर कर दिया और पंख दे दिया। अब डॉक्टर साहब उड़ने लगे। डॉक्टर साहब इस कदर उड़ान भरे कि वर्षों वर्षों से जो बंद पड़ा था, जिसकी आशा नहीं थी, लोग निराशा के गोते में डुबकी लगाने लगे थे कि अब सबिया का हवाई अड्डा कभी चालू नहीं होगा, बाढ़ की विभीषिका से कभी निजात नहीं मिलेगी। जो दिव्यांग हैं, जो एक कदम चल नहीं सकते हैं, जिनको ट्राईसाइकिल की जरूरत है, उनको साइकिल नहीं मिलता था, लोग दौड़ते दौड़ते थक जाते थे। लेकिन जनता ने जो पंख दिया इस पंछी को, यह पंछी इतना लंबा उछाल भरा, इतनी लंबी उड़ान लगाई डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने कि आज देखिए जहां भी हाथ लगाते हैं वह कार्य सफलता की ओर अग्रसर बढ़ने लगता है। जिले के प्रत्येक प्रखंड मुख्यालयों में डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के द्वारा आज शिविर लगा करके और दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल दिया जाता है और दिव्यांगता की जितनी उपकरण हैं सब कुछ उपलब्ध कराया जाता है। सब यहाँ के हवाई अड्डा तो आप देख रहे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। और बाढ़ की जो विभीषिका है उसके लिए भी कह रहे हैं बोल्डरिंग कराने का कार्य तो लगभग मेरे ख्याल से जो है प्रारंभ हो ही जाएगा, अगले बार तक वह पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके अलावा डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के तमाम वैसे कार्य हैं जो आप सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर देखते हैं। 4 दिनों पहले की ये घटना मैं आपको बता दूं, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर एक बहुत जबरदस्त पोस्ट घूमने लगा जिसमें यह कहा गया कि गोपालगंज से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन और सिवान से कविता सिंह का टिकट नहीं कटने जा रहा है, गठबंधन से दोनों लोगों को टिकट मिलेगा, अर्थात दोनों सीट जो है जेडीयू के कोटे में ही रहेगा। इस बात पर भी जब हम इनसे सवाल किए तो इनका कहना था कि जनता का आशीर्वाद मिला था तो इस बार हम विकास के कार्यों को गति दे रहे थे। जनता ने अगर अगले बार भी आशीर्वाद, स्नेह, प्यार और अपने दुआओं से नवाजा, अखलाक व मोहब्बत मेरे लिए पेश किया तो जो अधूरे कार्य हैं उसको पूरा करूंगा और जनता की सेवा के लिए दिन रात तन मन धन से समर्पित रहूंगा। डॉक्टर साहब की बातों से आप कितने प्रभावित हैं, कमेंट बॉक्स में जाएंगे और जरूर बताएंगे कि इतने मृदुभाषी और मिलनसार व्यक्तित्व का धनी अगर आपका सांसद है तो आपको कितनी प्रसन्नता होती है। एक बार बताने का प्रयास जरूर करेंगे। नमस्कार।